मत देखो लोगों की शारीरिक कंडीशन को और हिसाब लगाओ परमेश्वर का। एक लड़का मैं जानता हूं, एक बार मुझसे मिला, मैं क्या काम करते हो? मैं बस फाइनेंस में बढ़ना चाहता हूं जी। क्या काम करते हो? मैं ड्राई क्लीन का काम करता हूं। ओके, अब देखने वाला क्या देख रहे हैं? चर्च जाते हैं, हां, ड्राई क्लीन का काम करते हैं। अच्छा, फिर एक ड्यूटी मिल गई चर्च में, हां, और पता लगा उसकी फ्रेंडशिप है, खुद मैरिड है और एक फ्रेंडशिप भी है। उसको धक्के मारे बाहर निकाला, और अब आपको समझ आएगी कि 4 साल बाद वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये नहीं बताते भाई मैं व्यभिचारी भी हूं, वो ये बताते मैं क्रिश्चियन हूं और ये काम करता हूं और ये भी करता हूं, पर ये नहीं बताएंगे साथ साथ दारू भी चलती है, व्यभिचार भी चलता है, साथ साथ लड़कियों को देखता भी हूं, गंदी फिल्में भी देखता हूं, ये नहीं बताएंगे आपको। और देखने वाले क्या देख रहे होंगे? उसके रिश्तेदार, यार चर्च भी जाते हैं, यार काम भी सारा दिन करते हैं, रात को ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ नहीं है। और छड्डो यार परमेश्वर हूं। अरे परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता इसकी लाइफ में टेस्टिमनी ना हो। क्यों? आपकी अपनी मूर्खता और गलतियों की वजह से। अगर यही काम करने तो मसीह में क्यों आए? फिर वहीं कर लेने, जहां करते थे काम। क्यों लोगों को धोखा देते हो? क्यों अपनी फैमिली को धोखा देते हो? क्यों अपने आप को धोखा देते हो? क्यों परमेश्वर को धोखा देते हो? इतने लोगों को धोखा देके आपकी लाइफ में धोखा नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तो क्या आएगा? मत देखो किसी की शारीरिक कंडीशन को और परमेश्वर का हिसाब लगाने लग जाओ कि मेहनत भी करता है, ड्यूटियां भी करता है, लेकिन फिर भी प्रॉस्पर क्यों नहीं है, फलवंत क्यों नहीं है। यही कारण है लोगों के फलवंत ना होने का। सीक्रेट सिन, गुप्त पाप जो कभी लोगों को मालूम नहीं होते, ये प्रभु की ग्रेस है जो उन्हें पकड़ लेती। हालेलुया। मत दो धोखा परमेश्वर को और अपने आप को। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आपको लोग देखते हैं, आपको अवेट कर रहे हैं वो आपकी टेस्टिमनी की। आपको क्या लगता है जो 14 साल बाद बेबी लेके यहां से जा रहा है, क्या लोग उन्हें देखते नहीं? क्या उनके रिश्तेदारों को मालूम नहीं कि वह परमेश्वर देता नहीं उनको 10-10, 14-14 साल, ताकि सभी रिश्तेदारों को पता हो जाए, ओ दे मुंडा हो गया, ओ दे कुछ होया? नहीं जी, नहीं जी। हर साल जब 14 साल नहीं जी, नहीं जी के बाद 15वें साल आपके हाथ में होगा तो पूछने जरूर आएंगे, भाई हुआ क्या ये? हाँ, और यही टाइम होगा परमेश्वर की ग्लोरी, उसको ग्लोरीफाई करने का। आमीन। मत धोखा दो अपने आप को, मत धोखा दो अपने 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 आने वाले रूहों को जो आपकी तरफ बचाई जानी। हालेलुया। आपका कैरेक्टर आपके लिए क्या है? एक प्रोफेसी। वर्ड ऑफ गॉड सबसे बड़ी प्रोफेसी। अगर प्रोफेसी की किस्में लगा दें तो सबसे बड़ी प्रोफेसी क्या है? वचन। दूसरी प्रोफेसी जो यहां पे आपको मिलती है, डिक्लेरेशन, घोषणाएं, प्रोफेसी। तीसरी प्रोफेसी आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आमीन। चौथी प्रोफेसी जो आपकी फैमिली आपके लिए करती है, और उसे पहचानना बहुत जरूरी है। आपके फादर का अगर बार बार एक्सीडेंट हो तो यह प्रोफेसी आपका भी होने वाला है। आपके घर में अगर बार बार तलाक हैं, यूट्रस प्रॉब्लम्स हैं, या सिर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, तो यह आपके लिए प्रोफेसी है कि आप अगले हो। और आपको यह पता है इस प्रोफेसी को कैंसिल करने के लिए मुझे अपनी वेदी की जरूरत है, जहां से मैं प्रोफेसी अपने लिए रिलीज करूंगा और शैतान की प्रोफेसी को कैंसिल करूंगा। पर मुझे मालूम है इस सिस्टर को मालूम है कि उसकी नानी का तलाक हुआ, उसकी मदर ने सारी उम्र संघर्ष किया, अब वो भी बैठी है सेम प्रॉब्लम लेके विदाउट प्रेयर। क्या मूर्खता है कि नहीं है? मालूम है उसके दादे ने संघर्ष किया, बाप ने सारी उम्र पैसा नहीं कमाया इंटेलिजेंट होने के बावजूद, अब आगे बेटा भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि वेदियों को पहचानना ना पहचानना एक मूर्खता है इस दुनिया में आने के बाद।
जब एलिया ने जान लिया आसमान से आग उतारनी है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी है तो वेदी पे देनी पड़ेगी, वेदी नहीं है तो बनानी पड़ेगी, अगर टूट चुके हैं तो मरम्मत करनी पड़ेगी। बिना वेदी के कुर्बानी नहीं, बिना कुर्बानी के आसमान से आग नहीं उतरती। और जब तक आग नहीं उतरती शैतान आपके सामने खड़ा होकर हंसता है, आपका डिवोर्स हंसता है, वो यूट्रस प्रॉब्लम हंसती है, वो फाइनेंस प्रॉब्लम आपके सामने हंसती है, और आप कुछ नहीं कर सकते क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, अगर आपकी वेदियां टूटी हैं तो। हालेलुया, आपकी वेदी टूटी है, आपकी फैमिली आपके लिए प्रोफेसी। पौलुस ने कहा तिमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। कोई भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती, उसके लिए लड़ना पड़ता है आपको। हालेलुया, आमीन। मैं परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर इस जनवरी से बीच मैं ये क्रेजी बढ़ाने वाला हूं, और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे वो ग्रेस जो मैं देखना चाहता हूं ये चर्च देख सके। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये एक छोटा 10 बाय 8 का कमरा है, जो आने वाला है वो किलोमीटर्स का हाल है। और आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये 10 बाय 8 फुट का कमरा जिसे मैं बोल रहा हूं, अगर ये कमरा है लाखों हजारों लोगों का, तो हॉल कैसा होगा, कहां तक होगा। और मैंने पता क्या फैसला किया, मैंने कहा गया जनवरी तो 1 महीने की बात है, हम फैसला करके आए आज से हम शुरू करने वाले हैं। क्या जनवरी, बहुत दूर है जनवरी अभी। आमीन। आज से इस वेदी पे आने के बाद मैं एक बीज बो के आया हूं, एक वायदा करके आया हूं, ग्रेस को लेने के तरीके। आमीन। अगर तरीका नहीं बता तो बारिश में छाता लेने वाली बात है और प्रार्थना करने वाली बात है। बारिश, प्रभु मैं गीला हो जाऊं, मैं गीला क्यों नहीं हूं, और छाता ऊपर रखा हूं सिर के। हालेलुया। आपकी फैमिली आपके लिए क्या है, एक प्रोफेसी। अपनी फैमिली की स्पिरिट्स को पहचानो, जो गलत है उन्हें रिजेक्ट करो, जो सही है उन्हें ले लो। दैट्स इट। पहचानो उन्हें, आप कहां से निकले हो, और अपनी वेदी को बनाओ, डिक्लेयर करो, घोषित करो, ताकि आप जीत सके, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। इसलिए लोग इस चर्च के गिरने का इंतजार कर रहे थे पिछले 14 साल से। वो जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे तब तक इंतजार करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे जब तक यीशु मसीह आके हमें ले नहीं जाते। उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, नरक में भी इंतजार करते रहेंगे वो। हालेलुया। आपकी वेदियां आपको सुरक्षित रखती हैं। जहां आपकी प्रेयर की वेदी काम नहीं आती, आपके बोने की वेदी काम आती। जहां कुछ काम नहीं करता वहां वर्ड ऑफ गॉड काम करता है। आमीन। हालेलुया। आपकी फैमिली आपके लिए क्या है, एक प्रोफेसी। कहां से निकले हो आप, पहचानो उस फैमिली को। देखो कौन सी आत्मा उन्हें तंग करती रही, कौन सा श्राप उनकी लाइफ के ऊपर है। अपने आप को डिस्कनेक्ट करो, अपने आप तोड़ो उसको। हालेलुया। क्या चाहिए शैतान को, उस कर्ज को जो आपकी फैमिली के ऊपर है आपकी लाइफ पे कंटिन्यू करने के लिए। वो नहीं डरता आपके बैप्टिज्म से, आपके नाम चेंज करने से। वो डरता है आपकी पवित्रता से। क्रिश्चियन बन गए, लोगों को दिखा रहे मैं दिन भी काम कर रहा हूं, रात काम कर रहा हूं, और साथ ये नहीं दिखाया तूने तेरी गर्लफ्रेंड भी है। कितने समझ रहे हैं? हां। और यही चीज शैतान को चाहिए कि वो कर्ज जो आपकी फैमिली का उठा के आप पे ट्रांसफर करे। हालेलुया। एक बंदा शेल कंपनी में काम, शेल बड़ी ऑयल कंपनी है, बहुत बड़ी। जब कर्ज काम करते हैं, तो आपको बताता हूं क्या होता है फिर। ब्लेस इंसान, ब्लैक, काला, ब्लैक मैन, अफ्रीकन मैन, ब्लेस मैन। ऑयल कंपनी में जॉब मिलने का मतलब है
आज के इंडिया के हिसाब से कोई बड़ा सरकारी अफसर लग जाना, इतनी ब्लेस। एक दिन उसके बॉस ने, जो वाइट था, गोरा था, उसको झिड़क मार दी और उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद मॉल्स में, दुकानों में धक्के खाता फिरा सालों साल जॉब लेने के लिए। कहता पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझको बोला, मेरे को लगा वाइट मैन ने, गोरे लोगों ने मुझे डांट दिया, गोरे लोगों ने। कहता मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऐसा गुस्सा आया और मैंने छोड़ दिया। और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? कर्स। जब कर्स ऑपरेट करते हैं, आपका स्वभाव चेंज हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये क्या है? स्पिरिट। कौन सी स्पिरिट है? कर्स की। उसे पहचानो और उसे तोड़ो। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी थिन लाइन है इसमें कि कब शरीर से आप आत्मा में चले जाएंगे आपको मालूम नहीं होगा। एक बंदा यहां पे अगर शरीर में बैठे है, वो सब तरह के गुनाह में है, पाप में है, और अभी अगर वो छोड़ दे, कब वो आत्मा में चला जाएगा आपको मालूम भी नहीं होगा। आपके साथ रास्ते में चाहे वो सिगरेट क्यों ना पी के आया हो, अब वो आत्मा में कब चला जाएगा अगर उसने फैसला कर लिया आपको मालूम भी नहीं होगा। यहां बैठे बैठे आत्मिक व्यक्ति कब शरीर में चला जाए आपको मालूम भी नहीं होगा। गंदी बात सोचने में कितना का टाइम लगता है? हां, एक गलत फैसला कितना का टाइम लगता है? 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। दिमाग में फट करके आप शरीर में चले जाते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इस बात का आप ध्यान से आप सोचना, ये चीजें फैमिली स्पिरिट है। अपने फादर को देखो और सोचो क्यों शैतान आपसे गलती करवा रहे हैं और कहां से वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका टारगेट कहां पे है? सोचो ध्यान से। अगर फादर की लाइफ में गरीबी का आत्मा काम करता है तो वो उसको गुस्सा दिला दिला के अपने बॉस से पंगे दिलवा रहा है ताकि उसी कर्ज में उसे क्या लेके जा सके, वापिस लेके जा सके। और अगर वो परमेश्वर में उसका पेशेंस, उसकी प्रेयर, प्रभु में भरोसा कि कोई बात नहीं, मैं अपने बॉस के लिए प्रेयर करूंगा, मैं अपने लिए प्रेयर करूंगा और मैं बाहर आ जाऊंगा इन चीजों से, वो चीजें उसको बना के रखती हैं और वो कर्ज ऑपरेट नहीं हो पाता जो वापिस आपकी लाइफ में आना चाहता है। हालेलुया। अब हेल्प करते हो डेविल की, आपको मालूम है आपकी फैमिली में कौन सा कर्ज है, कहां से आप निकले हो। अब शैतान को कोई ना कोई जरिया चाहिए, कोई कांटेक्ट पॉइंट चाहिए, कोई तार चाहिए। वो व्यभिचार की हो, वो चोरी की हो, वो रिश्वत की हो, कोई भी हो, ताकि वो कर्ज आपकी लाइफ में वो ऑपरेट कर सके। अगर व्यभिचार है तो बड़ी तार लगाइए आपने, चोरी है तो बड़ी तार लगाइए, छोटी छोटी गुनाह है तो छोटी तार लगाइए। हां, तो बड़ी तार में करंट भी ज्यादा जाता है, फिर जाता है कि नहीं जाता? तारे काटो शैतान की, छोटी हो बड़ी हो, निकाल दो उनको। आपका फायदा है, परमेश्वर का नहीं। वो तो बैठे जहां बैठे, उसको कोई केस करके पकड़ नहीं सकता, ना उसको बोल सकता, ना कोई सवाल कर सकते हैं। आमीन। आज चर्च आए हो, अपने लिए आए हो, मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप प्रभु के साथ वायदा पूरा कर रहे हो, मैं प्रभु के साथ अपना वायदा पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है, कब आप शरीर में चले जाओगे आपको मालूम भी नहीं होगा। और प्रभु जब जाता है आवाज नहीं आती, आने की आवाज आती, आने की आवाज आती, जाने की आवाज नहीं आती। एक दिन मैं, आप लोगों ने मुझे कभी फोन पे बात करते देखा? मेरे लोगों ने, मेरी वाइफ ने भी नहीं देखा। इतनी कम बात करता हूं फोन पे, मैं आता ही नहीं हूं कभी फोन पे। आप रेयरली देखोगे मेरे को फोन पे मैं बात कर रहा हूं किसी से, और रेयरली आप देखोगे मैं कभी शॉपिंग करने गया हूं मैं खुद। वो लड़के लोग जाते हैं। एक दिन मैं शॉपिंग कर रहा हूं और मेरी जेब में एक सीड था चर्च के लिए, और मैं उस सीड से शॉपिंग कर बैठा अपने लिए। मैं भूल गया था वो पैसा चर्च का।
और जब मैं पुलपिट पे गया वहां परमेश्वर था ही नहीं। और मैं सोच रहा हूं परमेश्वर क्यों नहीं? लोग तालियां बजा रहे हैं, धैर्य पास्टर जी आ गए, और मेरे साथ परमेश्वर है ही नहीं। और मैं सोच रहा हूं परमेश्वर कहां गया? क्योंकि मेरा वायदा है कि मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा। हाँ, तू मुझे आशीष देगा, मैं अपने पैसों से काम करूंगा। मेरा परिवार दुनिया में जहां में घूमने जाए तो मुझे लोगों के पैसों की जरूरत ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे याद आया कि एक सीड, वो छोटा सा सीड